गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इमिशन मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इमिशन मेजरमेंट का मतलब है सीधे सीधे कि जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं सिस्टम से, सिलेंडर पिस्टन से जो भी एग्जॉस्ट गैस निकल रही होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और क्या क्या गैसेस होती हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम बात करते हैं इस पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे जो कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे जो भी हमारी बर्न सिस्टम से गैसेस निकल रही होती हैं इंजन से, और उनको कैसे मेज़रमेंट किया जाता है, उनका मेज़रमेंट का सोर्स क्या है, और उनको कैसे जो आउटफ्लो है एयर वन का जो इंजन से निकल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंटली कि कौन कौन सी जो हमारी गैसेस हैं वो यहाँ से निकलती हैं और जिनको हमें कंट्रोल करना होता है। तो सबसे पहले हम जो निकलने वाली गैस है सबसे ज़्यादा मात्रा में उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। NO, NO2, NO3 अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में अलग अलग नंबर आते हैं। उसके बाद फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत हार्मफुल गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं। पर्टिकुलेट्स PM से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके एल्डिहाइड्स होते हैं। तो जो ये बर्निंग आइटम्स यहाँ से निकलते हैं, क्रिटिकल वेल स्प्रिंग ऑफ एयर कंटेनमेंट, यानी कि एयर का जो एयर को पॉल्यूट करते हैं ये, और उसके साथ साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट करती हैं। तो इसमें से हमें जो ये पोर्शन है, अब एक और चीज़ है जो लेड के पार्टिकल्स निकलते हैं। आजकल हम विदाउट लेड फ्यूल्स यूज़ करने लगे हैं, जिससे कि क्या होता है कि लेड की जो पोजीशन है या कंपोजिशन है एयर में उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बेसिस पे भी हम अलग अलग यूज़ करते हैं टर्म्स में। तो अब अगर हम बात करें पावर के बारे में, इनके बारे में, इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल करने का इनका प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसके बारे में हम बहुत सारी प्रोसेस देखेंगे इसमें कि किसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, इस जो ये जो गैसेस निकलती है उसमें क्या क्या होता है। लंग्स की वर्किंग कम हो जाती है, लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हो जाते हैं, हैक्स हो जाते हैं, अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके बाद आई बॉदरिंग या आई बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा वो जहाँ पे भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ भी कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, और साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ अगर वहाँ पे क्या कहते हैं, अगर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उस तरह के फील्ड में जैसे ही एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमारी आँखों में जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है, आँखों के जलने की वजह वही होती है कि जो हम प्रॉपर जो हमारे पर्टिकुलर्स जो घूम रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे एग्जॉस्ट गैसेस से निकले हुए होते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हम यूज़ किए जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो निकलते हैं जब बर्निंग होती है, गैस की बर्निंग के टाइम पे निकलते हैं, जब बर्निंग हो रही होती है। एंड इन द एयर रेस्पॉन्ड विद वाटर फ्यूम एंड सन बेस्ड रेडिएशन टू द शेप नाइट्रिक कोरोजन बनाने के लिए वो किया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरह के, जैसे ये अगर इसी तरह से इसको रिएक्शन करता रहे एयर में और आगे बढ़ता रहे तो ये क्या करता है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को कमज़ोर बना देता है, ठीक है। तो इसके साथ अब जैसे अगर हम अगर ये बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन हीमोग्लोबिन उसको बना देता है, जो कि आगे हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है, और उससे अलग अलग तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, और डेथ के भी चांसेस और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जितने भी बर्न गैसेस निकलती हैं यहाँ से, ये हार्मफुल होती जाती हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की वजह से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स अगर हमारे उसमें से निकल रहे हैं
एग्जॉस्ट गैसेस में से। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स निकलने का सीधा सा मतलब होता है जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, जो पेट्रोल होता है उसको ऑक्टेन भी बोला जाता है, C8H12। ये रिएक्ट करता है किस किस से, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल वाटर से H2O से, प्लस एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व नाइट्रोजन से N2 से, प्लस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन से। और क्या रिलीज़ करता है, NOx नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स, और उसके साथ साथ ये रिलीज़ करता है प्लस में ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी रिलीज़ करता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। और ये सारी चीज़ें इन बोथ एनवायरनमेंट, ह्यूमन, एनिमल्स सभी के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, और आगे नीचे जब हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे पूरी तो डिटेल में पढ़ेंगे कि किस रेशियो में ये इन सब चीज़ों को रिलीज़ करता है। तो अगर हाइड्रोकार्बन से रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ से, तो इसका मतलब है जो हमारा ऑक्टेन था उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिली, इनफ जिससे कि वो पूरा बर्न हो सकता है, या इनफ टाइम नहीं मिला जितना उसको बर्निंग के लिए टाइम रहा चाहिए था। तो इसका मतलब अनबर्न गैसेस निकल रही हैं। या अनबर्न गैसेस का एक और रीज़न हो सकता है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्या, रिच मिक्सचर। अगर मिक्सचर ज़्यादा रिच हो जाएगा, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सर्दियों का टाइम होता है, फ्यूल थोड़ा जम जाता है, उस टाइम पे अगर हम कोई भी ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इजीली स्टार्ट नहीं होता, या बहुत टाइम से उसको यूज़ नहीं किया हुआ होता है तो भी स्टार्ट नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, चॉक लेते हैं। तो चॉक का मतलब होता है कि जो हमारा फ्यूल आ रहा है तो फ्यूल के रेशियो को हमने बढ़ा दिया। जब भी फ्यूल के रेशियो को हम बढ़ाएंगे इसका मतलब है हम रिच मिक्सचर बना रहे हैं, और जब भी फ्यूल के रेशियो को मॉडरेट रखेंगे उसका मतलब है एग्जैक्ट मिक्सचर है, और उसके बाद अगर रेशियो कम हो जाता है तो वो लीन मिक्सचर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम मिक्सचर अलग अलग बनाते हैं तो अनबर्न गैसेस का मतलब है या तो हमने रिच मिक्सचर लिया है या पर सफिशिएंट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिली जिसकी वजह से ये बर्न नहीं हो पाया। तो अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कार्बन से रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसेंशियल वो है आउटपुट है जो कि निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंट्रोल करने की कोशिश कार्बन डाइऑक्साइड को जो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है वो सिंपली विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स की जाती है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन उसकी जगह रिलीज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारे क्लाइमेट को प्योर रख सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर बात करें बाकी गैसेस की, जस्ट 1 सेकेंड, बाकी गैसेस की अगर हम सल्फ़र के कंटेंट्स की बात करें तो सल्फ़र के कंटेंट्स भी इसमें मिक्स होते हैं। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ CO2 वाज अबाउट 280 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो यानी कि अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जब ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो 280 ppm जो था वो कंसनट्रेशन था किसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। 280 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है 280 हमारा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगर बात करते हैं मतलब जैसे जैसे हमारा रिवॉल्यूशन बढ़ता गया इंडस्ट्री को वैसे वैसे ये बढ़ता गया। 1960 में ये हो गया 316 और 1970 में ये 325 ppm हो गया, और उसके बाद 1990 में बढ़ के ये 354 ppm हो गया। ठीक है, 2010 में फिर से ये 387 हो गया और उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। तो हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।
तो डीजल इंजन के केस में पहले एयर को यहाँ से सक करेगा, फिर उसके बाद एयर को ही कंप्रेस करेगा। जब एयर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी तो यहाँ से हम डीजल फ्यूल जो है फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे अंदर की तरफ, और जैसे फ्यूल अंदर आएगा तो वहाँ पे ये देखो जी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, कंबस्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब कंबस्चन स्टार्ट होगा तो फ्यूल कन्वर्ट होगा, फ्यूल से गैसेस निकलेंगी और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेस प्रेशर लगाएंगी पिस्टन पे, और पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो हमने डायरेक्शन भी हर डायग्राम में दिखा रखी है, डाउनवर्ड है, फिर इसमें अपवर्ड है, और यहाँ पे फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये यहाँ पे जो ये पावर मिलेगी इसको हम बोलेंगे प्रेशर स्ट्रोक। तो प्रेशर स्ट्रोक में क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद फिर दोबारा ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसको हम ओपन कर देंगे और जितनी भी गैसेस हैं वो सारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अब ये जब बॉटम अपर डेड सेंटर पे या टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा तो फिर दोबारा से हम इनलेट वाल्व को ओपन कर देंगे, और जब ये नीचे आएगा तो इनलेट वाल्व से एयर फ्यूल मिक्सचर को ही सक कर लेगा।